कि हम चर्च इनके और उनके लिए नहीं आते हैं, हम परमेश्वर से मेल मिलाप करने आते हैं। जिस दिन परमेश्वर से मेल मिलाप हो जाएगा, इंसान से भी आपका मेल मिलाप हो जाएगा। मैं मेल मिलाप की सेवा की बात करना चाहता हूं। खुदा यीशु मसीह के पवित्र नाम की स्तुति और बड़ाई करते हुए एक बार फिर से आपके सामने निर्गमन की पुस्तक की सीरीज लेकर के हम उपस्थित हुए हैं। हम बाइबल की पुराने नियम की पुस्तकों को एक के बाद एक उसका अध्ययन कर रहे हैं। इसको आप पुराना नियम करके पुराना मत करिए, ये आज भी वैसे ही नया है जब ये लिखा गया था, और यही हम बार बार खोज रहे हैं। हम इतिहास नहीं पढ़ा रहे हैं, हम इतिहास नहीं बता रहे हैं। इतिहास जानना जरूरी है, लेकिन वर्तमान में हम रहते हैं। उस इतिहास से वर्तमान में हमारे लिए क्या है, और वही वर्तमान हमारे भविष्य का कारण बनेगा। आज जो आप बोएंगे, वर्तमान में आप जो बोएंगे, भविष्य में वही उगेगा, भविष्य में आप वही काटेंगे। और इसलिए इस पुराने नियम की जो पुस्तकें हैं, इसके अंदर परमेश्वर ने गड़े हुए खजाने, अक्सर हम लोगों ने सुना होगा कि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें गुप्त स्थानों का खजाना दूंगा, गड़े हुए खजाना दूंगा। ये खजाना क्या है? ये अशरफी और मोती और सोना और चांदी ने, ये परमेश्वर का कलाम है। ये गड़े हुए खजाने हैं जो खुदावंद हमें देता है, क्योंकि दुनिया की कोई कीमत हमारे परमेश्वर के वचन से कंपेयर नहीं की जा सकती। हमारे परमेश्वर का वचन इतना अमूल्य है, बहुमूल्य ही नहीं, अमूल्य है, मतलब उसका कोई मोल नहीं है, क्योंकि ये हमारे अनंत जीवन का कारण है, ये हमारे उद्धार का कारण है। सोना और चांदी से हमारा उद्धार और छुटकारा नहीं, हमारा उद्धार, हमारा छुटकारा हमारे यीशु मसीह के लहू बहाने से और फिर से आकर के हमें ले जाने से हमारा उद्धार हुआ है। निर्गमन की पुस्तक उसके 32वें अध्याय में हमने एक विषय लिया जिस पर हमने सिर्फ एक बार बात की, और हम आगे उसको बढ़ाना चाहते हैं, और वो है मेल मिलाप की सेवा की कीमत। और जैसा निर्गमन की पुस्तक उसके 32वें अध्याय में जो घटना घटी, सिनै पहाड़ पर 40 दिन मूसा रहा। लोगों को लगा कि पता नहीं मूसा लौटेगा कि नहीं लौटेगा, विलंब हो रहा है। हारून के पास गए, उन्होंने कहा कि हमें आराधना करनी है, हमें भक्ति करनी है, तो हमारे लिए एक ईश्वर बना दो। और सोने से लेकर के जो बालियां थीं वो लेकर के आग में डाल करके एक बछड़ा तैयार कर दिया गया, और लोग उसके सामने नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, और उसी को अपना ईश्वर और परमेश्वर मान रहे हैं। उसको यहां तक कह दिया कि तुम्ही ने हमको छुड़ाया है। पाप में गिरते चले गए, एक के बाद एक परमेश्वर से दूर होते चले गए। शुरुआत हुई विलंब के पाप से, अधीरता के पाप से। आप अधीर हो गए, बेचैन हो गए, और आज बहुत से लोग बेचैनी की वजह से, मन की बेचैनी, शरीर की बेचैनी तो दूर की जा सकती, लेकिन जब मन की बेचैनी, दिल दिमाग की बेचैनी होती है, तो हम ऐसे ऐसे काम करने लगते हैं, दुनिया में ऐसे चीजों को ढूंढने लगते हैं जो परमेश्वर के वचन के विरोध में है। और इसलिए जब भी आप बेचैन हो, आपका मन अधीर हो, आपको समझ में नहीं आए कि क्या करना क्या नहीं करना, जिंदगी में आपको भविष्य वर्तमान समझ में ना आए, परमेश्वर का कलाम उठा करके पढ़ने लगिए। यह जिंदगी की वो हकीकत है जो दुनिया की कहीं, किसी किताब में, किसी व्यक्ति से, किसी महात्मा से, किसी चीज से आपको मिल नहीं सकती है। यह परमेश्वर का कलाम एक जिंदा कलाम है। यह आपको एक ऐसा चैन देगा, एक ऐसी शांति देगा जो आपकी समझ से परे होगा। मूसा वापस आया, उसने इनको नाचते गाते देखा। मूसा अत्यंत क्रोधित हो गया, और उसके पहले उसने परमेश्वर के क्रोध को शांत करने की कोशिश की। मूसा बिचवाई का काम कर रहा है, मूसा मेल मिलाप की सेवा का काम कर रहा है, और उस सेवा में उसको एक कीमत चुकानी पड़ी।
उसने कहा कि अगर आप इनको माफ नहीं कर सकते हैं तो मेरा नाम भी अपने जीवन की पुस्तक में से काट दीजिए। सोचिए, इतना बड़ा रिस्क लिया उसने अपने आप को। यह है मेल मिलाप की सेवा की कीमत, जब आप अपने आप को भी दांव पर लगा देते हैं। मैं इस तरीके से कहूं, उसने कहा कि आप मेरा नाम जीवन की पुस्तक में। परमेश्वर ने कहा नहीं, ये हम नहीं कर सकते। जिसने पाप किया है दंड उसी को मिलेगा। लेकिन मेल मिलाप की सेवा थी ना ये। और मैं शुरू करना चाहता हूं 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत से। 2 Corinthians chapter 5 and verse number 16 onward। इस कारण, आपके पास बाइबलें हो तो निकाल लीजिएगा जरूर। इस कारण अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे, और यदि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नई हो गई। और सब बातें परमेश्वर की ओर से है। सुनिएगा, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया। मसीह बिचवई होकर के आया। जो मूसा काम कर रहा था वो प्रतिरूप था मूसा, मसीह का। मसीह इस दुनिया में आकर के जैसे मूसा खड़ा हो गया और उसने कहा कि मेरा नाम जीवन की पुस्तक में से काट दीजिए, इनको दंड मत दीजिए, उसी प्रकार हमारे प्रभु ने क्रूस पर जाकर के क्रूस की मृत्यु सही और कहा इनको माफ कर दीजिए। कीमत चुकानी पड़ती है मित्रों। और लिखा है कि धन्य है वे जो मेल करवाने वाले हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। सोचिए कितनी बड़ी आशीष, कितना बड़ा अवार्ड एंड रिवॉर्ड, कितना बड़ा पुरस्कार है कि मेल करवाने वाले परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कहलाएंगे। कौन देगा आपको इतना बड़ा ओहदा, इतनी इज्जत कि आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कहलाए। आज हम लोग सोचते हैं कि काश कि मेरे पापा भी फलाने धनी होते और फलाने अमीर होते। अरे यहां पर परमेश्वर अपने बेटे और बेटियां बनाने के लिए तैयार है, बस एक सेवा चाहिए और वह है मेल मिलाप की सेवा। आगे सुनिए, और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी। पहले उसने मसीह के द्वारा, मसीह शरीर में होकर के आया, उसने क्रूस पर जाकर के कीमत चुकाई और हमें माफी दिलवाई। ऐ बाप इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते। मैं इनके बिचवाई बन करके, मैं इनके लिए एक मेल मिलाप का व्यक्ति बन करके खड़ा हूं। मैं अपनी जान देने को तैयार हूं, मैं अपना लहू बहाने को तैयार हूं। मैं कोड़े की मार, सर पर कांटों का ताज, मुंह पर थूक, पीठ पर कोड़े, हाथ और पांव में कीले, यह कीमत चुकाई जा रही थी। काहे की? मेल मिलाप की। मसीह के द्वारा उसने अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और वही मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी। आज प्रचारक बनने के लिए सब तैयार है, सबको प्रचार करना चाहिए, सबको मंडली चाहिए, सबको बोलना चाहिए। अरे उसके लिए कीमत चुकानी पड़ेगी। आगे सुनिए, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया। 20वां पद, 2 Corinthians chapter 5 and verse number 20। 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय और 20वीं आयत। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। अक्सर हम लोग सोचते हैं कि ये मेल मिलाप की सेवा, अरे पड़ोसी लोग झगड़ा कर रहे हैं, बच्चे लोग झगड़ा कर रहे हैं, भाई लोग झगड़ा कर रहे हैं, हम तुमको समझाते हैं, हम तुमसे निवेदन करते हैं कि मेल मिलाप करना है तो परमेश्वर से मेल मिलाप करो, क्योंकि जब परमेश्वर से मेल मिलाप हो जाएगा तो मनुष्यों से भी मेल मिलाप हो जाएगा। हमारे झगड़े लड़ाई क्यों है? मेल मिलाप क्यों नहीं है? क्यों वैमनस्यता है? क्यों एक दूसरे को देख नहीं सकते? जलन, ईर्ष्या,
एक दूसरे के प्रति बुरी बुरी बातें, मेल मिलाप, इसलिए कि परमेश्वर से मेल मिलाप नहीं है। जिस दिन परमेश्वर से मेल मिलाप हो जाएगा तो मनुष्यों से भी मेल मिलाप हो जाएगा। और मूसा, मैं फिर निर्गमन की पुस्तक उसके 32वें अध्याय में, मूसा ने कहा कि मेरा नाम जीवन की पुस्तक में से काट दीजिए। क्यों? क्योंकि मूसा का संबंध, मेल मिलाप परमेश्वर से था। वो तो अभी सीनै पहाड़ पर से उतर के आया था, परमेश्वर का 10 हुक्म लेकर के आया था, उसके अंदर तो परमेश्वर भरा हुआ था। और इसलिए वो हियाव के साथ कह सका कि इनको माफ कर दीजिए, इनको जाने दीजिए, उनका दोष मुझ पर लगा दीजिए। यीशु मसीह वचन होकर के आए, वचन देहधारी होकर के आए। जब क्रूस पर वो लटके तो वो वचन बोल रहा था, मेल मिलाप का वचन, इन्हें माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते। एक कीमत अदा की जा रही थी। आज मसीही समाज में, चर्चेज में इतनी वैमनस्यता, हम उसको देख नहीं सकते। वो चर्च आएंगे, आपको यकीन नहीं होगा, कई बार हमारे चर्चेज में कई लोगों ने हमसे आके कहा, हम आपके चर्च इसलिए नहीं आते कि फलाने आते हैं, फलानी आती इसलिए हम नहीं आते, मेरी उनसे पटती नहीं, मेरी उनसे बनती नहीं, वो ये फलाना है। प्रॉब्लम यह है कि हम चर्च इनके और उनके लिए नहीं आते हैं, हम परमेश्वर से मेल मिलाप करने आते हैं। जिस दिन परमेश्वर से मेल मिलाप हो जाएगा, इंसान से भी आपका मेल मिलाप हो जाएगा। मैं मेल मिलाप की सेवा की बात करना चाहता हूं, और इस संबंध में हमने दूसरा राजा और उसका 5वां अध्याय लिया था। हमने नामान की बात की थी। हम लोग इस कहानी को नामान कोढ़ी की कहानी के रूप में जानते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि इसके अंदर कुछ लोगों ने मेल मिलाप की सेवा की और उसकी वजह से नामान कोढ़ी नहीं, नामान शुद्ध हो गया। आज दुनिया केवल इसलिए पाप में है क्योंकि मेल मिलाप की सेवा की कीमत अदा करने वाले लोग नहीं हैं। और हमने बात की थी एक छोटी लड़की जो बंधुआई में ले जाई गई थी। उसने कोई शिकायत नहीं की, अपनी इच्छा के विरुद्ध एक बंधुआई में गुलामी की हैसियत से उसने अपनी सेवा को पूरा किया। और मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं, चुनौती देता हूं कि बजाय अपनी परिस्थितियों को, विपरीत परिस्थितियों को, ये नहीं सुनते, वो नहीं सुनते, ये नहीं जानते, वो नहीं जानते, हमको ऐसा गुलाम बना करके रखे हैं, नौकर बना करके रखे हैं, दास बना, उसने उसकी बात ही नहीं की और अपने मालिक के लिए उसने मेल मिलाप की एक सेवा प्रस्तुत कर दी। उसने कहा अगर मेरा मालिक शमरौन में होता तो वो चंगा हो जाता। सोचिए आप, एक गुलाम क्यों हम अपने मालिक को वो करें, भाड़ में जाए, मर जाए, हमसे क्या लेना देना, वो ये कह सकती थी। और वही कई बार हम भी यही सोचते हैं, अरे ये संसार ये हो जाए और इसको ये हो जाए, उसको नहीं। मित्रों, हमारे पास मेल मिलाप की सेवा है और उसकी कीमत हम चुका रहे हैं, उसको सह रहे हैं, अपनी गुलामी को सह रहे हैं, अपने दासत्व को सह रहे हैं, अपनी विपरीत परिस्थितियों को सह करके यह सेवा पूरी की जाएगी। कितना गुड इंटेंशन था, कितनी शुभ इच्छा थी अपने मालिक के प्रति। थी वो गुलाम, लेकिन मालिक के प्रति उसने शुभ इच्छा रखी, क्योंकि वो उस मालिक की गुलाम नहीं थी, वो अपने प्रभु की दासी थी। मैंने कहा ना, जब प्रभु से मेल मिलाप हो जाएगा तो इंसान से भी मेल मिलाप हो जाएगा। सुनिएगा, दूसरा राजा उसका 5वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत। अराम के राजा ने कहा तू जा। उसने राजा से कहा कि मैं शमरोन जाना चाहता हूं, मेरे यहां एक दासी है, वो कहती है कि वहां पर भविष्यवक्ता है और अगर वहां जाएंगे तो तुम चंगे हो जाओगे। सुनिएगा, अराम के राजा ने कहा तू जा, मैं इस्राएल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। तब वह नामान 10 किक्कार चांदी, 6000 टुकड़े सोना और 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर रवाना हो गया है। करीबन 10 करोड़ रुपया अगर आज के जमाने में सब जोड़ा जाए, और थोड़ा ज्यादा ही, 10 करोड़ रुपए लेकर के, चांदी, सोना और कपड़ा लेकर के अपना कोढ़ दूर करने चला था। आज ये संसार अपनी बेचैनी को, अपनी बीमारी को,
अपनी आत्मा की संतुष्टि के लिए कहीं सोना दे दे, कहीं चांदी दे दे, कहीं पहाड़ पर चले जाए, कितना अपने को दुख दे दे। अरे आप तो ऑलरेडी दुखी हैं। हमारा प्रभु आपको नहीं दुख देना चाहता, उसने कीमत अदा कर दी है क्रूस पर, मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते। हमें क्षमा मिल चुकी है, हम माफी पाए हुए लोग हैं। उस माफी को बनाए रखिए मित्रों, उसको ग्रहण कीजिए और कहिए, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तूने मेरे लिए बलिदान दिया, तूने कष्ट उठाया, तेरे मुंह पर थूका गया, तुझे कोड़े लगे, तेरे सर पर कांटों का ताज पहनाया गया ताकि हम स्वर्गीय स्थानों में बैठ सके। इसने सोचा कि शायद ये चांदी, ये सोना और ये कपड़े काम आ जाएंगे। मित्रों, ये जो सैल्वेशन है, उद्धार है, ये सोने चांदी का नहीं है, ये कपड़े लत्तों का नहीं है, ये संसार की चमक का नहीं है। चांदी चमकती है ना, आज हम चमकना चाहते हैं, हम शाइन, हम अपने काम से शाइन होना चाहिए। लोग, कितनी हमारी पॉपुलैरिटी हो जाए, कितने हमारे फॉलोअर्स हो जाए, कितना हम चमक जाए। नहीं मित्रों, उद्धार इससे नहीं मिलता है। उद्धार कीमत अदा करने से मिलता है, और वो कीमत सोना चांदी और कपड़ा लत्ता नहीं है, वो मेल मिलाप की सेवा है। तो नामान पहुंचता है शमरौन में। मैं आगे बढ़ता हूं, मैं एक दूसरे जन की बात करना चाहता हूं जिसको मेल मिलाप की सेवा दी गई। सुनिएगा, परमेश्वर के भक्त एलीशा ने राजा के पास कहला भेजा, तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़े हैं? वो मेरे पास आए, मैं दूसरा राजा उसका 5वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत से पढ़ रहा हूं। तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़े हैं? वो मेरे पास आए, तब जान लेगा कि इस्राएल में भविष्यवक्ता है। तब नामान घोड़ों और रथों समेत और चांदी और सोने और कपड़ों समेत एलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास ये कहलाकर भेजा। अब ये एक दूसरा व्यक्ति जिसको मेल मिलाप की सेवा दी गई है। एलीशा बाहर नहीं आया, एलीशा ने कहा मेरे पास भेजो उसको, लेकिन जब वो उसके दरवाजे पर गया तो एलीशा बाहर नहीं आया, उसने एक दूत को भेजा। और जैसे हम कई बार कहते हैं, परमेश्वर के करीब आइए, लेकिन जब आप परमेश्वर के पास आएंगे तो एक दूत मिलेगा आपको, एक मेल मिलाप का सेवक मिलेगा आपको, जो एलीशा के पास, जो परमेश्वर के पास रहता है, जो परमेश्वर के वचन के करीब है। हम वो मेल मिलाप के सेवक हैं, उस सेवा के सेवक हैं, और हमारे द्वारा परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा। और एलीशा ने उस दूत पर भरोसा किया। सोचिए आप, उससे कहला करके भेजा, इतनी बड़ी बात। उसने राजा से कहा नामान को मेरे यहां भेजिए। वो उसको आज मालूम होगा कि भविष्यवक्ता है यहां, एक परमेश्वर का जन यहां रहता है, एक परमेश्वर आसमान में रहता है। आज उसको पता चलेगा। एलीशा को खुद निकल के जाना चाहिए था, इतनी बड़ी बात। आज तो एलीशा को दिखा देना है कि वो भविष्यवक्ता है, वो प्रॉफिट है और उसके पास इतनी ताकत है। उसने कहा ना 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 ना, उसकी जरूरत ही नहीं है। ये मेल मिलाप के सेवक क्या करेंगे? नाम नहीं दिया है। ये मेल मिलाप की सेवा की कीमत है, हमको नाम नहीं चाहिए। आज बड़े बड़े नाम से हमारी मिनिस्ट्रीज होती हैं, हमारे नाम से। ये सेवा हमारी नहीं है। ये तो एलीशा ने कहा है, ये तो परमेश्वर ने कहा है, वचन तो उसका है। मेरा नाम आप जाने चाहे ना जाने, मुझे पहचाने ना पहचाने, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या क्वालिफिकेशन थी, कैसा रंग था, कैसा रूप था, क्या पहना था, आज सेवक को हम देखने लगते हैं। अरे ये ऐसा करते, वैसा करते, इनका तो उससे, उनका तो वो, और ये करते, वो करते, दुनिया की बातें। जरूरत नहीं। उस सेवक का कोई ना इतिहास, ना भूगोल और ना सामाजिक शास्त्र, कुछ भी नहीं। सिर्फ वो एक सेवक था और वो सेवा को अंजाम दे रहा था। आज हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि अगर आप
मेल मिलाप की सेवा के सेवक है, तो आपका नाम हो ना हो, आपको कोई पूछे ना पूछे, अपनी सेवा को अंजाम दीजिए। आपकी सेवा यह है कि जो एलीशा ने कहा है, जो आपको संदेश दिया है, वो अगले तक पहुंचा दीजिए। सोचिए, एलीशा और नामान कोढ़ी के बीच में, चंगाई और चंगाई प्राप्तकर्ता के बीच में एक दूत था। अगर वो दूत धोखा दे जाए, अगर वो दूत जो उसको सेवा सौंपी गई है, जो काम, जो मिनिस्ट्री सौंपी गई है, उससे मुख मोड़ ले, कहीं और चला जाए, कुछ और करने लगे, हमारे पास वक्त नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है, इस संडे नहीं आ पाएंगे, आज बाइबल नहीं पढ़ पाएंगे, आज दुआ नहीं कर पाएंगे। मित्रों, कोई दरवाजे पर खड़ा है, किसी को जरूरत है, उद्धार की जरूरत है, किसी को यीशु नाम की जरूरत है, किसी को अनंत जीवन की जरूरत है, और वो आप लेकर के बैठे हैं। वो 2 मछली और 5 रोटी आपकी झोली में है। कोई है जो प्रभु के पास लेकर के आएगा, कोई है जो उसको देने के लिए, कीमत अदा करने के लिए, कीमत चुकाने के लिए तैयार हो। सेवक पहुंच गया और जैसा एलीशा ने कहा था वैसे ही उसको बता दिया। अरे तुम कौन हो, तुमसे मैं बात नहीं करना चाहता हूं, और मैं तुम्हारी तो शक्ल नहीं देखना चाहता हूं। माफ कीजिएगा नामान भाई, चंगाई आपको चाहिए, और हम सिर्फ आपको वचन दे रहे हैं। हम क्या है क्या नहीं है मेरे को तो आप देखिए नहीं, क्योंकि मैं चंगा करने वाला नहीं हूं। यह परमेश्वर का वचन आपको चंगा करेगा। इस वचन पर ही आपको अमल करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, केवल सुनने वाले नहीं। और नामान ने सुना और क्रोधित हो गया। बजाय उस वचन पर चलने के, ये मेल मिलाप की सेवा का सेवक बड़े दलेरी के साथ अपनी बात ना करके, कुछ मेल मिलावट करके नहीं, जैसा एलीशा ने कहा था, तुमको अच्छा लगे, तुमको बुरा लगे, अरे आप क्योंकि एलीशा ने कहा कि आप यरदन में जाकर के 7 बार डुबकी ले, ऐसा है ना, अरे अपने यहां चले जाइएगा, कहीं डुबकी ले लीजिएगा, अरे कोई बात नहीं, आप तो बड़े आदमी हैं और कहां आप जी नहीं। यह मेल मिलाप की सेवा है। आप हमको जो बुरा भला कहना है कह लीजिए, लेकिन यह वचन तो हमको दिया गया है और हम आप तक पहुंचाएंगे इसको। हम क्या है, हम क्या नहीं है, इसको भूल जाइए। आप कीमत अदा करनी पड़ेगी मित्रों। आपको अपने आप को पूरी तरीके से छोटा करना पड़ेगा, अपने आप को शून्य करना पड़ेगा। हमारे प्रभु ने लिखा है कि उसने अपने आप को शून्य कर दिया। He left himself of no reputation. सोचिए कितनी बड़ी सेवा। अगर वो एलीशा का वचन लेकर के और नामान तक नहीं पहुंचाता, कहीं और चला जाता, नामान खड़ा 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 वेट करते करते चला जाता, उसका कोढ़ उसके साथ ही रह जाता। किसके पास है उसकी जिम्मेदारी? उसकी चंगाई की जिम्मेदारी किसके पास है? उस वचन को देने की जिम्मेदारी किसके पास है? मेल मिलाप के सेवा के सेवक के पास है। मेरी जिम्मेदारी है। और इसलिए मैं प्रभु से दुआ करता हूं, प्रभु जब भी आप हमें वचन दे, हम उसमें कोई कोताही ना करें। हम तैयार हैं उस वचन को देने के लिए। हमें कोई जाने, हमें कोई माने, हमें जो कहना है उल्टा सीधा जैसा करा, हमको वचन देना है और हम वचन देंगे, क्योंकि ये मेरे वचन नहीं है, ये परमेश्वर के वचन है और इसकी जरूरत मुझसे ज्यादा आपको है। मैं तो सिर्फ एक सेवक हूं, आपको इस वचन की जरूरत है। आपका कोढ़ दूर होना है, आपके चंगाई की जरूरत है। क्रोधित हो गया, वचन पर चलने वाला नहीं, सुनने वाला सुन तो लिया उसने, मगर सुन करके बजाय उस पर अमल करने के वो क्रोधित हो गया। अब सुनिए, ये एक और सेवक मेल मिलाप की सेवा लेके पहुंच गए और वो उसके खुद के सेवक थे। सुनिएगा, तब उसके सेवक, अभी एलीशा के सेवक 3 सेवक थे इसमें। एक तो वो छोटी बच्ची जो नामान की स्त्री की सेवा करती थी, एलीशा का सेवक, और अब खुद नामान के सेवक आके क्या कहते हैं? तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे, हे हमारे पिता, यदि भविष्यद्वक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू उसे ना करता? फिर जब वो कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक इसे मानना चाहिए। सारी प्रॉब्लम यह है, सुनने वाले तो हैं, मानने वाले
उस पर अमल करने वाले, चलने वाले नहीं हैं। और इसके लिए फिर एक मेल मिलाप के सेवक की जरूरत है। उसके अपने सेवकों ने, उन्होंने ना सिर्फ वो वचन सुना, जबकि वचन उनके लिए नहीं कहा गया था, मगर उनके पास मेल मिलाप की सेवा थी। वो अपने आप को रोक नहीं पाए। वो ये कह सकते थे, अरे इनको कहा गया था नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे, कोड इनका होगा, हमसे क्या मतलब, हमको तो पगार मिल ही रही है, हमको तो तनख्वाह मिल ही रही है। आज बहुत से लोग सिर्फ तनख्वाह के लिए प्रभु की सेवा कर रहे हैं। कुछ यहां से मिल जाए, कुछ वहां से मिल जाए, हमें मिले ना मिले, किसी को चंगाई मिल जाए, किसी को उद्धार मिल जाए। लोग पूछ रहे हैं, हे साहिबो, उद्धार पाने के लिए हम क्या करें? अरे हमसे कोई लेना देना नहीं है, हमारे पास पहले चंदा ले आओ, हमारे पास पहले ये ले आओ, पहले हमको मिल जाए। मित्रों, हमारे पास एक बहुत बड़ी सेवा है और हमारे प्रभु, हमारे मालिक ने हमें दिया है। हम सेवक अपने प्रभु के हैं। हम परिस्थितियों के जरूर गुलाम हैं, हम इस संसार में जरूर हैं, हम अपनी इच्छा के विरुद्ध बहुत से काम करते हैं, मगर जो मेल मिलाप का वचन, मेल मिलाप की सेवा हमें दी गई है, उसको हम पूरे अंजाम तक पहुंचाएंगे। भले ही उसकी जितनी भी कीमत हमको अपने आप को निम्न क्यों ना करना पड़े, अपने आप को शून्य क्यों ना करना पड़े, इस सेवा को अंजाम जरूर दिया जाएगा। और ये तीसरे सेवक, ये मेल मिलाप की सेवा, उन्होंने कहा, सर कोई और भारी काम आपसे कहा जाता, क्यों नहीं मान लेते हैं? आपको सिर्फ स्नान करके शुद्ध होना है। आप सोचिए कितना उनमें विश्वास था उस वचन पर। तीनों सेवकों के पास वचन पर, अपने मालिक पर, मालिक के वचन पर विश्वास था। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अगर आप सचमुच मेल मिलाप की सेवा करना चाहते हैं, गो बैक टू द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन को इतना अधिकाई से अपने हृदय में बसने दीजिए कि आपको इतना यकीन हो जाए कि आप हर कीमत पर इस वचन को सुनाने वाले और बताने वाले हो जाए। दुनिया की हर सीमत में करने को प्रचार हम, नदी या पहाड़ हो, जाएंगे उस पार हम, क्योंकि हमें मेल मिलाप की सेवा दी गई है। मूसा ने कहा, मेरा नाम पुस्तक में से काट दिया जाए अगर आप इनको क्षमा नहीं करेंगे। मुझे सलीबे मौत दी जाए लेकिन इनको क्षमा किया जाए। कीमत अदा की गई है मित्रों। मसीही जिंदगी कीमत अदा करने की जिंदगी है। यह एक मेल मिलाप की सेवा है और हर तरीके से अपने आप को नम्र और दीन करके, आपका नाम ना तो लड़की का नाम, उस बेटी का नाम, ना तो एलीशा के सेवक का नाम और ना नामान के सेवकों का नाम, किसी का नाम नहीं, किसी का ओहदा नहीं, किसी के आगे रेवरेंड नहीं लिखा, किसी के आगे डॉक्टर नहीं लिखा, किसी के आगे पास्टर नहीं लिखा, किसी के आगे बिशप नहीं लिखा, कोई टाइटल नहीं उनका, सिर्फ वो सेवक थे। और हम भी आज सिर्फ प्रभु के एक सेवक हैं, अपने मालिक की सेवा करते हैं। और उसने हमको क्या सेवा दी है? मेल मिलाप की सेवा दी है। वो कैसे पूरा करेंगे? मेल मिलाप के वचन से करेंगे। वो वचन कहां मिलेगा? परमेश्वर के कलाम में मिलेगा। और एक नहीं, हजारों वचन हमारे पास है, हर परिस्थिति के लिए, सुबह के लिए, दोपहर के लिए, शाम के लिए, रात के लिए, तंगई के लिए, मुसीबत के लिए, गरीबी के लिए, बीमारी के लिए, हर समय के लिए हमारे पास मेल मिलाप का वचन मौजूद है। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। इस सेवा को मामूली मत जानिएगा, क्योंकि धन्य है वे जो मेल करवाने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। और मेल काहे से? परमेश्वर से मेल मिला। मैं तुमसे निवेदन करता हूं, हम मसीह के राजदूत हैं, हमारा यही काम है कि हम मेल मिलाप के वचन से मेल मिलाप की सेवा पूरी करते हैं। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। प्रभु में बने रहिएगा, उसके वचन में बने रहिएगा और मेल मिलाप की सेवा को पूरी तरीके से अंजाम दीजिएगा। जय मसीह।